है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग का बिल्कुल स्वागत है बच्चे। आप लोग इसी तरह मन लगा के हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले आज हम संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए बच्चे लेके आए हैं, जो पार्ट 7 है, जो जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है। इसलिए जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें बच्चे। चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट श्लोक, देखिए बहुत ये सब इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग को बढ़िया से समझने और सीखने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे पहला श्लोक है, इसका कैसे हम लोग अर्थ समझेंगे इसको आप लोग को समझने का प्रयास करना है। पहले इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, यस कृत्यम ना विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धा रस समृद्धवा सवय पंडित उच्यते। यस कृत्यम ना विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धा रस समृद्धवा सवय पंडित उच्यते। एक बार देखिए और हम बोलेंगे, हमें तो सारा श्लोक याद है बच्चे, आप लोगों को भी उसी तरह याद हो जाना चाहिए। यस कृत्यम ना विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धा रस समृद्धवा सवय पंडित उच्यते। अब इसका अर्थ देखिए, कितना सुंदर अर्थ है इसका। यस मने जिसके, कृत्य मने किया हुआ, कृत्य मने किए हुए, कृत्य मने कार्य को, जिसके किए हुए कार्य को, शीत उष्ण भय रति समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं। देखिए लिखा हुआ है न विघ्नन्ति, न विघ्नन्ति माने बाधा नहीं पहुंचाते हैं। सवय पंडित उच्यते, वह व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। फिर से एक बार, जिसके किए हुए कर्म को शीत उष्ण भय रति समृद्धि और असमृद्धि, लिखा हुआ समृद्धा और समृद्धवा माने समृद्धि और असमृद्धि न विघ्नन्ति माने बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। अर्थात पंडित का अर्थ होता है कि जिसके किए हुए कर्म को शीत, शीत का मतलब एक प्रकार का समझिए कि ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, भय माने डर, रति माने एक प्रकार का प्यार। प्यार से लोग क्या होते हैं कि प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए कभी भी जिंदगी में प्यार मत कीजिएगा। प्यार हो जाने से क्या होगा कि आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो कहता है कि जिसके किए हुए कर्म को शीत उष्ण भय रति समृद्धि और असमृद्धि न विघ्नन्ति माने बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है। ये पहला श्लोक का अर्थ हो गया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान देना है, क्या कहता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम उपायज्ञो मनुष्याणाम, फिर से सुनिएगा, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम उपायज्ञो मनुष्याणाम, उपायज्ञ मनुष्याणाम तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। अब इसका अर्थ सुनिएगा। कहता है सभी तत्वों को जानने वाले, सभी कर्म के कौशल को जानने वाले, सभी मनुष्यों के उपायों को जानने वाला मनुष्य पंडित कहे जाते हैं। फिर से, सभी तत्वों को जानने वाले, देखिए लिखा हुआ तत्वज्ञ सर्वभूतानाम माने सभी तत्वों को जानने वाले, योग्य सर्वकर्मणाम सभी कर्म के योग, योग माने कौशल, सभी कर्म के कौशल को जानने वाले, उपायज्ञो मनुष्याणाम सभी मनुष्यों के उपायों को जानने वाला मनुष्य पंडित कहे जाते हैं। याद रखिएगा। तो पंडित दो शब्द में कहे जाते हैं, जिसके किए हुए कर्म को शीत उष्ण भय रति और समृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वे व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। और सेकंड श्लोक के अर्थ है सभी तत्वों को जानने वाले, सभी कर्म के कौशल को जानने वाले, सभी मनुष्य के उपायों को जानने वाला मनुष्य पंडित कहे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड श्लोक कहता है अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नाराधम। ध्यान दीजिएगा, मन से एकदम लग जाओ बच्चे। कहता है अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नाराधम। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार सुनिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नाराधमा। अब कहता है कि अनाहुता प्रविष्टि जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, अनाहुता प्रविष्टि माने जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहु भास्ते माने बिना, पृष्ठो माने पूछे हुए, बहु माने बहुत, भास्ते माने बोलता है, जो बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वस्ते विश्वास न करने वाला पर विश्वास करता है, वह नर, वह मनुष्य मूढ़ चेता मूर्ख हृदय वाला कहलाता है। चित्त माने हृदय। ध्यान दीजिएगा, अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ते मूढ़ चेता नराधमं।
कहता है जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, विश्वास न करने वाला पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग को ध्यान देना है चौथा श्लोक का अर्थ। कहता है एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रूपमा विदयका परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रूपमा विदयका परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा। कहता है कि एक ही धर्म परम कल्याण, एको धर्म परम, एक धर्म कीजिए परम कल्याण होगा आपका। एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म परम कल्याण, क्षमैका शांति रूपमा, एक ही क्षमा उत्तम शांति, क्षमा किसी को कीजिए आपको शांति मिलेगी, एक ही क्षमा उत्तम शांति, विदय का परमा तृप्ति, एक ही विद्या परम तृप्ति, विद्या को ग्रहण कीजिए परम तृप्ति होगी, अहिंसका सुखावहा, एक ही अहिंसा सुख देने वाली होती है, अहिंसा के रास्ता पर चलिएगा तो आपको सुख मिलेगा। कहता है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रूपमा विदय का परमा तृप्ति अहिंसका सुखावहा। एक ही धर्म परम कल्याण, देखिए लिखा हुआ है एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म परम कल्याण, एक ही क्षमा उत्तम शांति, एक ही विद्या परम तृप्ति और एक ही अहिंसा सुख देने वाली होती है। हम उम्मीद करते हैं कि चौथा श्लोक का अर्थ भी आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए बच्चे अब हम फिफ्थ श्लोक में लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिविधम नरकस्यन्नम द्वारम नाश आत्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्ता अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्यन्नम द्वारम नाश आत्मना काम क्रोधस्ता अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोधस्ता लोभस्ता अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। कहता है बच्चे कि त्रिविधम नरकस्यन्नम द्वारम नाशमातम, माने त्रिविधम माने तीन, नरकस्यन्नम माने नरक के द्वार माने द्वार होते हैं, नरक के तीन द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार? तीन द्वार होते हैं। अपने आत्मा को नाश होने से बचाने के लिए काम क्रोध और लोभ को त्रयम त्यजेत् माने तीनों को त्याग देना चाहिए। काम को भी कभी, काम को क्रोध को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और लोभ कभी भी लोभ भी नहीं करना चाहिए। काम क्रोध और लोभ तीनों को त्याग देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्यन्नम द्वारम नाश आत्मना काम क्रोधस्ता अस्मदेतत्, काम क्रोधस्ता लोभस्ता अस्मदेतत् त्रयं त्यजेत्। कहता है कि नरक के तीन द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। अपने आत्मा को नाश होने से बचाने के लिए तीनों को त्याग देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पांचवा श्लोक के भी अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बच्चे 6 लेके चलते हैं। षड दोषा पुरुषने हतव्या भूतिनिष्ठा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुतता। षड दोषा पुरुषने हतव्या भूतिनिष्ठा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुतता। अब कहता है षड दोषा, षड माने 6, दोषा माने दोष, मनुष्य में 6 दोष होते हैं। अब कौन कौन से बच्चे? एक होता है निंद्रा, एक होता है तंद्रा, एक होता है भय, एक होता है क्रोध, एक होता है आलस और एक होता है दीर्घ सूत्रता। कहने का मतलब देखिए, कहता है षड दोषा पुरुषने हतव्या भूतिनिष्ठा। देखिए भूतिनिष्ठा मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, ऐसो आराम, जब जो बच्चे ऐसो आराम चाहते हैं कि नहीं जिंदगी में हमको ऐसो आराम हो, तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, पुरुष को ये 6 दोष कौन कौन? निंद्रा, निंद्रा कहने का मतलब एक प्रकार का नींद, नींद को त्याग दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई में लीन होते हैं वो नींद को त्याग देते हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय, भय में डरना नहीं है, क्रोध में गुस्सा नहीं होना है, आलस नहीं करना है और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है बच्चे कि किसी भी काम को दीर्घ सूत्रता माने लंबा समय मत लगाइए, तुरंत से तुरंत उसको कर दीजिए। तो इन दोषों को क्या कर दीजिए? त्याग कर दीजिए। षड दोषा पुरुषने हतव्या भूतिनिष्ठा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। तो कहता है ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता को त्याग देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि 6 श्लोक का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे कितना बढ़िया श्लोक है। सतेन रचते धर्म विद्या योगेन रचते मृज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। सतेन रचते धर्म विद्या योगेन रचते, सतेन रचते धर्म विद्या योगेन रचते, सतेन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। कहता है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सतेन रचते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रचते, योगेन माने अभ्यास के द्वारा विद्या की पढ़िएगा, अभ्यास कीजिएगा तो विद्या की रक्षा होगी। मृज्या रचते रूपम कुलम वृतेन रचते, कहता है चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। देखिए मृज्या रचते रूपम, देखिए कुलम वृतेन रचते अर्थात चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है और स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है। फिर से देख लीजिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है और स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है और कुलम वृतेन रचते अर्थात कहने का मतलब अच्छा चरित्र के द्वारा, वृतेन माने अच्छा चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। अगर चरित्र अच्छा रहेगा आपका तो आपका वंशज भी अच्छा रहेगा, बेटा बेटी भी अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहता है हे राजन सच और प्रिय, सततम प्रियवादिना माने सत्य और प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं, लेकिन अप्रिय और पथ्यस माने कठोर, अप्रिय और कठोर वक्ता माने बोलने वाले, च माने और, श्रोता माने सुनने वाले, दोनों दुर्लभ होते हैं। फिर से हे राजन सत्य और प्रिय बोलने वाले लोग या पुरुष सुलभ होते हैं। हे राजन सच और प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं, लेकिन अप्रिय और कठोर बोलने वाले और जो सुनता है वो दोनों क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। याद रखना है, बार बार वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। 8 श्लोक हम लोगों ने देख लिया, अब 9 और 10 2 श्लोक और बच गया, फिर हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे बच्चे। पूजनीय महाभाग पुण्यास गृह दीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृहस्यो द्रक्षा विशेषता। कहता है पूजनीय महाभाग पुण्यास गृह दीप्त्य स्त्रिय श्रियो गृहस्यो अक्तास्मदृक्षा विशेषता। कहता है बच्चे घर की लक्ष्मी, ध्यान दीजिएगा, घर की लक्ष्मी घर की पूजा, घर की लक्ष्मी घर की पूजा। देखिए लिखा हुआ है स्त्रियो गृहस्वास्मदृक्षा विशेषता। देखिए यहाँ पे कहिए पूजनीय महाभागा माने पूजनीय महाभागा माने इस महाभाग को पूजनीय योग्य है। पुण्यास गृह दीप्त माने घर की लक्ष्मी घर की पूजा महान स्त्रियों को कहा गया है, इसलिए विशेष रूप से रक्षा के योग्य है, इसलिए विशेष रूप से रक्षा के योग्य है। घर की लक्ष्मी घर की पूजा महान, घर की शोभा घर की लक्ष्मी घर की पूजा महान स्त्रियों की कही गई। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए पूजनीय महागा, पूजनीय माने पूजनीय है, महाभागा माने स्त्रियां, पुण्यास गृह दीप्त्य माने कहने का मतलब घर की लक्ष्मी है, घर की पूजा है, घर की शोभा है, महान स्त्रियों को कही गई है, इसलिए ये विशेष रूप से रक्षा के योग्य है। नेक्स्ट देखिए कहता है बच्चे अकीर्ति विनियो हंति हंत्यनार्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारे हंत लक्षणम। कहता है अकीर्ति विनियो हंति, कहता है विनय अपयश को नाश करता है, हंत्यनार्थ पराक्रम और पराक्रम अनर्थ को नाश करता है, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारे हंत लक्षणम। और कहता है कि क्षमा क्रोध को नाश करता है, क्षमा क्रोध को नाश करता है, और हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारे हंत लक्षणम। कहता है कि क्षमा क्रोध को नाश करता है और क्रोधमा और आचरण कुलक्षण को, देखिए लिखा हुआ है क्रोधमाचारे हंत लक्षणम, और आचरण कुलक्षण को नाश करता है, और आचरण कुलक्षण को नाश करता है। आप लोग का 10 श्लोक है। अब हम बच्चे इसी से अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है? आप लोग को याद रखना है कि नीति श्लोक जो पाठ है ये विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान देना है 2 क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत, रामायण, काव्य मीमांसा, मेघदूत? नहीं बच्चे, नीति श्लोक जो पाठ है ये बच्चे महाभारत से लिया गया, महाभारत का वो टुकड़ा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 3, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक पाठ के रचनाकार बच्चे विदुर है, ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव बढ़िया से कर लीजिए। नीति श्लोक पाठ में कितनी श्लोक है? तो अभी ने देखा 10 श्लोक है, ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? दुर्योधन, भीष्म, कृष्ण, धृतराष्ट्र? बच्चे विदुर धृतराष्ट्र को प्रश्नों के उत्तर देता है श्लोक के माध्यम से, इसलिए धृतराष्ट्र होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विदुर कौन था? विदुर एक मंत्री था बच्चे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान देंगे। कहता है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार बच्चे विदुर है, विदुर नीति के रचनाकार जो विदुर नीति है वो विदुर है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 8, कहता है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का बच्चे, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, विनय किसको मारता है बच्चे? आप लोगों ने बताया था अकीर्ति विनय को कौन मारता है? अकीर्ति माने अपयश विनय को मारता है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पे बच्चे सी श्लोक में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? देखिए सत्य और प्रिय बनने वाले, यहाँ पे ए भी होगा और सी भी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? मूर्ख, और कौन प्रवेश करेगा? मूर्ख प्रवेश करेगा, ऑप्शन सी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन 12, कहता है कि सभी जीवों को
सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित है, राजा है, मंत्री? नहीं, पंडित बच्चे। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित, उसी को तो हम पंडित कहते हैं। ऑप्शन ए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख होता है। बिना पूछे बहुत बोलता है, मूर्ख कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 14। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? आप लोग का एक श्लोक था बच्चे, सत्येन रथ से धर्मो विद्या, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो सबसे पहले सत्य से धर्म की रक्षा होगी। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विनय किसको मारता है? अपयश को मारता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख किसे कहा गया है? सुख किसे कहा गया है? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा और क्षमा। अब एक बात बताओ बच्चे, सुख किसे कहा गया है? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा को, क्षमा। अच्छा बताइए, मैंने बताया था अहिंसका सुखावह। अहिंसका सुखावह माने अहिंसा कीजिएगा तो आपको सुख मिलेगा, जो ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी होगा। ध्यान दीजिएगा, अहिंसका सुखावह अर्थात अहिंसा से ही सुख, अहिंसा कीजिएगा तो आपको सुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेके चलते हैं बच्चे। कुल अर्थात वंश, वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से रक्षा होती है। अच्छा चरित्र रखिएगा तो कुल वंश मतलब बचा हुआ रहेगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं 20 कहता है कौन सबसे श्रेष्ठ है? देखिए, विद्या, क्रोध, योग, धर्म। धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है बच्चे, विद्या नहीं, क्रोध नहीं, योग। धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म जो कहेगा उसी रास्ते पर हम लोग को चलना होता है बच्चे। दोष कितने हैं? षड दोषा पुरुष ने, षड माने 6। ऑप्शन बी। ऑप्शन दोष कितने होते हैं? 6 दोष होते हैं। आप लोग को याद रखना है। घर की लक्ष्मी, घर की पूजा महान स्त्रियों की कही गई है। तो घर की लक्ष्मी, तो लक्ष्मी महान स्त्रियों की कही गई है, इसलिए विशेष रूप से रक्षा की योग है। लक्ष्मी घर की स्त्रियां होती है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। पराक्रम, पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का नाश होता है। ऑप्शन बच्चे ए होगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सुदूर आचरण से किसका नाश होता है? तो देखिए, सुदूर, सुदूर माने अच्छा, सुंदर आचरण से। अच्छा अगर सुंदर आचरण रहेगा तो किसका नाश होगा? तो मैंने बताया था आचरण, अच्छे आचरण अगर रखोगे तो ऐसी कंडीशन में कुलक्षण का नाश होता है। ऑप्शन बी होगा। अच्छा आचरण रखिएगा तो कुलक्षण नाश हो जाएगा बच्चे। अच्छे आचरण से कुलक्षण का नाश हो जाता है, याद रखिएगा। अगला 25 कहता है किसकी रक्षा विशेष रूप से होना चाहिए? क्रोध की, धन की, स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। आप लोग को मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे 26। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है? देखिए, विदुर से करता है। आप लोग को पहले भी बताया, विदुर से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लेके चलते हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो प्रश्न उत्तर के रूप में विदुर नीति है। ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहता है उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति किससे मिलती है बच्चे? तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें एक श्लोक था, सतेन रस्ते धर्मो विद्या योगेन रस्ते मृज्या रस्ते रूपम कुलम वृतेन रस्ते। शांति, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या? क्षमा कीजिएगा तो शांति मिलेगा आप लोगों को। इसलिए यहाँ पे सत्य होगा, क्षमा विद्या नहीं बच्चे, क्षमा, क्षमा से शांति मिलती है। ऑप्शन बी, किसी को क्षमा कीजिए तो आपको शांति मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है नराधम किस पर? नराधम माने मूर्ख आदमी किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर विश्वास करता है। ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। योग, योग माने अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। ऑप्शन बच्चे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित होता है बच्चे। जो सभी प्राणी को जानता है उसे हम लोग पंडित कहते हैं। नेक्स्ट, क्षमा किससे मारता है? क्षमा, क्षमा क्रोध को, क्रोध को मारता है। आप लोग को श्लोक में भी मैंने बताया था बच्चे, क्षमा क्रोध को नाश करता है। क्षमा किससे मारता है? किसको मारता है? तो क्रोध को नाश करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृज्या, मृज्या माने स्वच्छता किसकी रक्षा करती है? श्वेत, रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन यहाँ पे स्वच्छता, मृज्या के द्वारा स्वच्छता, रूप की रक्षा होती है। आप लोग को ध्यान रखना है। ये बच्चे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोग को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।